आए हैं, प्रकृति का संदेश दिया है, पर्यावरण का संदेश दिया है और एक अवेयरनेस के लिए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। धरती करा रही है, धरती को बचाओ। सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक से, दूसरा पानी बचाने से, एनर्जी के कंजम्पशन। हम सबको सर्टिफिकेट्स तो देंगे, पर एक तो हम मिशन था कि हम बच्चों को अवेयर कराएं, वो लगभग पूरा हो गया हमारा। ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पूरी दुनिया को कि हमारी पृथ्वी को इस टाइम पे ज़रूरत है मनुष्य जाति के संभलने की। तो उनके जो 127 स्कूल हैं उनमें प्लास्टिक फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपको किसी। एक जॉइंट रिपोर्ट बना करके मैं कल की डेट में दिल्ली की मुख्यमंत्री और भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यालय में एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सभागार में, जहां अर्थ डे के मौके पर एक स्पेशल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और पर्यावरण का एक अद्भुत संदेश उसमें दिया गया था, जहां हमने आपको बताया था कि छोटे छोटे नए बच्चों ने पर्यावरण पर अलग अलग पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वो पेंटिंग है जो छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है, प्रकृति का संदेश दिया है, पर्यावरण का संदेश दिया है और एक अवेयरनेस के लिए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। डॉक्टर CM भगत के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तमाम NGO शामिल हुई थी, स्कूल के बच्चे शामिल हुए थे और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं। हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, हर ये जो आपको फ़ोटो नज़र आ रहे हैं कुछ ना कुछ संदेश देता है। डॉक्टर CM भगत, ये बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारा जो एक मिशन था कि बच्चों को अवेयर कराना और ये भी जानना कि बच्चे कितने इस विषय में सोचते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बच्चों को सिखा दें तो उनका काफ़ी लंबा असर रहता है। बड़ों को समझाना तो मैं सोचता हूँ इस वक्त अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो बच्चों को हमने कहा था और हज़ारों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ MCD के स्कूल के हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के हैं, तो कुछ विदेशों से भी आए हैं, क्योंकि मैसेज हमने ओपन दिया था तो काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ लोगों ने प्लास्टिक पे जोर दिया है, कुछ लोगों ने और चीज़ों पे भी कहा है कि कैसे करना है, पानी की वेस्टेज कम करनी है और नालियाँ वगैरह साफ़ रखनी है और जंक फूड नहीं खाना है, फ्रेश खाना है। और ये देखिए, तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, से नो टू प्लास्टिक। और यहाँ पे एक और अच्छी सी फ़ोटो दिखी थी, सेव मी। देखिए कितना अच्छा है, सिंपल। धरती कह रही है कि सेव मी। अब इनमें से कुछ बच्चों ने अपनी किताबों से कॉपी किया, पर ये ओरिजिनल लग रहा है मुझे कि एक ओरिजिनल सोच है कि सेव मी, ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग है और सब बच्चों ने मेहनत की है। हम सबको सर्टिफिकेट्स तो देंगे, पर एक तो हम मिशन था कि हम बच्चों को अवेयर कराएं, वो लगभग पूरा हो गया हमारा। लगभग कितने बच्चों ने इसमें अपनी पार्टिसिपेट किया था इसमें? देखिए, 1000 से ऊपर थे। कांटेक्ट जिनको किए गए तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन 1000 तक पेंटिंग हमारे पास आई हैं और आती भी रहेंगी। हमने मैसेज छोड़ रखा है कि जो आनी है तो जैसे आती है, मैं होपफुली करता हूँ 2000 तक के करीब आ जाएंगी। डॉक्टर भगत, अगर इन तमाम तस्वीरों को देखें, क्रिएटिविटीज़ को देखें, क्या मैसेज, क्या संदेश ये दे रही हैं? धरती करा रही है, धरती को बचाओ। सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक से, दूसरा पानी बचाने से, एनर्जी के कंजम्पशन कम करिए। लेकिन सबसे बड़ा इन पेंटिंग्स के हिसाब से ये लगता है कि एक तो पौधों के बारे में कॉन्शियस हैं बच्चे लोग और दूसरा प्लास्टिक के बारे में चिंतित हैं। ये जो अभियान चलाए जाते हैं आपके द्वारा या तमाम NGO के द्वारा, ये कितने काम आने वाले हैं देश के? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती और ज़्यादा गर्म होती जा रही है, बच्चों में के दिमाग में जब इसको बिठा दिया जाएगा, कितना फ़ायदा देश को और दुनिया को होगा इससे? देखिए, फ़ायदा तो होगा। ये बूंद बूंद से बनने वाली बात है। एक कैंपेन से पूरी दुनिया नहीं बच जाएगी, हर एक को इस बारे में करना पड़ेगा। मैं कहूँ कि मेरे कैंपेन से दुनिया बच जाएगी, संभव नहीं है। तो ये देखिए ना, वेस्ट के बारे में बड़ा अच्छा है इसने बच्चे ने। हम यही जानना चाहते थे कि बच्चे कितने हैं, कितने कॉन्शियस है इस विषय पे, और ये बड़ा अच्छा इसने बनाया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, सैकड़ों पेंटिंग्स आपको टेबल के ऊपर नज़र आ रही है। हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहती है, हर पेंटिंग प्रकृति का संदेश दे रही है। रवि जी हमारे साथ हैं, जो स्कूल में कार्यरत हैं और बच्चों से जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहेंगे, ये जो पेंटिंग्स हैं बच्चों की, क्या मैसेज दे रहे हैं? सर, हमारे जो MCD के बच्चे हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पूरी दुनिया को
कि हमारी पृथ्वी को इस टाइम पे ज़रूरत है मनुष्य जाति के संभलने की। वो संभल जाए। हमारे बच्चे सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उन्होंने रजौरी गार्डन की मेन मार्केट में भी नुक्कड़ नाटक किया, और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह वो नुक्कड़ नाटक करके लोगों को ये समझाते हैं कि प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करके आप अपने घर से थैला लेकर आएं। यहाँ तक कि नगर निगम ने खुद कितनी बार ऐसा हुआ है कि थैले बांटे हैं। जब भी कोई ऐसा बड़ी मुहिम चलती है ऐसी, तो दिल्ली नगर निगम थैले बांटती भी है कि आप थैला घर से ही लेकर जाएं और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर दिया जाए। और हमारे अधिकारियों ने हमारा साथ दिया और उन्होंने इस चीज़ पे पूरा फोकस किया। और फ़िलहाल मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि वेस्ट जोन के जो 127 स्कूल हैं उनमें प्लास्टिक फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपको किसी स्कूल में नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल बच्चों में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है और क्रिएटिविटी देखिए, अलग अलग मैसेज अलग अलग पेंटिंग के ज़रिए यहाँ दिया जा रहा है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे डॉक्टर CM भगत हैं, और भी बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो लगातार इस तरह के अभियान चला रहे हैं। हमारे साथ हरिप्रकाश जी हैं, लगातार जो इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक रहते हैं। डॉक्टर साहब के साथ क्या कहना चाहेंगे, कितना खतरा है हमारी पृथ्वी को, और ये जो बच्चों में जागरूकता फैलाई जा रही है, कितना फ़ायदा हुआ इससे? 19 तारीख को भगत सर के साथ बैठा हुआ था मैं, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है एक ऐसा कार्यक्रम करना है, कवि सम्मेलन भी हो और उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, जिसमें बच्चे ये मैसेज दें कि अपनी धरती को हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी व्यूज जानने के लिए। इतना जानने के बाद हमने लोगों से कांटेक्ट किया। 2 दिन के अंदर हमें जो है कई सारे स्कूल से, कई सारे NGO से, कई सारे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला, जिसमें ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली से, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से कई स्कूलों से, परवीन कौर सिद्धू जैसे उसमें एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने स्कूल से करीब 150 पेंटिंग, ऐसे एक DAV स्कूल में टीचर हैं वो पंजाब के बटाला में, ऐसे अपना कोठारी इंटरनेशनल स्कूल से डॉक्टर इला जायसवाल ने सहयोग किया, वहाँ से बहुत सारी पेंटिंग्स हमारे पास आई, बच्चों की इस तरह की ड्राइंग आई, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और अवेयर हुए। तो ये एक छोटा सा जो मुहिम था ये हज़ारों लोगों तक पहुंचा, और लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे पास डिजिटल और ये हार्ड कॉपी के रूप में आप देख पा रहे हैं, लगभग 250-300 पेंटिंग आज हमारे पास यहाँ पे है। लगभग 300-350 पेंटिंग हमारे पास सेम डे में, जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था तब तक आ चुकी थी, और अभी कई सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा तैयार है। और अगले बार समय मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो बच्चों ने चलो बहुत अच्छा किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अलग अलग मैसेज दिए पेंटिंग के ज़रिए, लेकिन जो जिस तरह से जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति को ख़त्म किया जा रहा है, बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे आप, दुनिया को कैसे समझाएंगे, ये पेंटिंग कैसे समझाएंगे उन लोगों को? हम तो बड़े हो चुके हैं, जो हम कर रहे हैं या जो हमने कर दिया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो ये जिन बच्चों ने किया है वो खुद नहीं करेंगे, आने वाले वो खुद नहीं करेंगे, और उनके जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक ये बात जाएगी वो भी नहीं करेंगी। मेरा मानना है कि सारी चीज़ें हम एक दिन में नहीं कर सकते हैं, ये शुरुआत है। अगर हमारे कहने से 2000 लोगों तक, बच्चों तक ये बात पहुंची है, तो 2000 2 लाख बनेगा, आने वाले समय में 2 लाख 2 करोड़ बनेगा। तो ये हमें पॉजिटिव मैसेज देना है लोगों को कि हम कैसे लाखों लोगों तक पहुँचें। अगर हम 2000 तक पहुँचे, हमें इस बात की खुशी है कि यह संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। तो बिल्कुल अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो हम भी कहेंगे इसको 3 लोगों को शेयर करें, और उन 3 लोगों को कहिएगा कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता पहुंच सके, और इन 3 लोगों से 3 करोड़ पहुंचे, और 3 करोड़ के बाद 30 करोड़ तक लोग जागरूक हों इसके प्रति। और आप देख सकते हैं कि बच्चे जिनका दिमाग ऐसा होता है कि आप कुछ भी उसमें फिल कर दीजिए, वो ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएगा, और इस तरह का प्रयास, इस तरह की कोशिश वाकई काबिल तारीफ़ है। एक छोटी सी सूचना मैं और दे दूं, इस छोटी सी मुहिम को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि जितने लोगों ने इतने कम समय में इतना अच्छा काम किया है बच्चों ने, एक जॉइंट रिपोर्ट बना करके मैं कल की डेट में दिल्ली की मुख्यमंत्री और भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यालय में एक रिपोर्ट छोटी सी भेजना चाहूँगा, इस तरफ से कि हमने एक छोटी सी मुहिम की और इस छोटी सी मुहिम से इतने लोगों को लाभ मिला या इतने साथ जुड़े। तो इस कैंपेन से और नेशनल लेवल पे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, जिससे हम अपने धरती को, अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो बिल्कुल अलग अलग लेवल पर अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जागरूकता फैला रही हैं, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, बच्चे खुद जागरूक हो रहे हैं। इस तरह की तमाम पेंटिंग पेश की गई हैं, नो टू प्लास्टिक, और ये देखिए इशिका ने बनाया है, और इसी तरह के कई सारे संदेशों के साथ बच्चे भी आपसे कहना चाहते हैं कि
हमारे भविष्य को बचा लीजिए, क्योंकि जो आज हो रहा है, जिस तरह से जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे इन पेंटिंग के ज़रिए आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कम से कम बचा लीजिए, ताकि हम आने वाले समय में 10-20 साल के बाद खुली सांस ले सकें, अच्छे एनवायरनमेंट में जी सकें। बहरहाल कितने समझदार हैं आप, कितनी समझदारी इसमें दिखाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।